हेलो एवरीवन। आज है 14 मई और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं रुचि सोया इंडस्ट्रीज के बारे में। देखिए, बाबा रामदेव की ये कंपनी है। हालांकि कंपनी एनसीएलटी में गई थी, उसके बाद बाबा रामदेव ने इसको खरीदा था। 3 रुपए के ऊपर शेयर ट्रेड कर रहा था और जैसे बाबा रामदेव ने उसको खरीदा, कंपनी को डीलिस्ट करवा के उसको वापस से रीलिस्टिंग करवाई और शेयर 3 रुपए का शेयर आज 640 पर ट्रेड कर रहा है। लेकिन यहाँ पर एक बात ये भी समझने वाली है कि जिनके पास 100 शेयर थे, जब 3 रुपए के प्राइस के ऊपर ये ट्रेड किया था, जिनके पास 100 शेयर थे, उनके 100 शेयर का एक शेयर बना दिया गया था। मतलब जिनके पास 1000 शेयर थे, उनके पोर्टफोलियो में रुचि सोया का सिर्फ 10 शेयर दिखा रहा होगा। तो ये चीज भी यहाँ पर ध्यान रखने वाली है। तो मैं मानता हूँ कि 3 रुपए का शेयर आज 650 रुपए पर ट्रेड करने लगा है, लेकिन फिर भी जिन्होंने उसको खरीदा था वो डेफिनेटली एक बहुत बड़े लॉस में चले गए थे। लेकिन अब धीरे धीरे शेयर बढ़िया रिकवरी कर रहा है, बढ़िया रिकवरी कर रहा है। आप खुद देखिए कि 650 रुपए के ऊपर ये शेयर अभी ट्रेड कर रहा है, 650 रुपए के आसपास। और डेली 5% की अपर सर्किट लग रही है, डेली 5% की अपर सर्किट। तो इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि क्या खरीदारी करना सही रहेगा कि नहीं, और बिकवाली करना है तो किस तरीके से करें। तो दोनों चीजों के बारे में हम बात करेंगे। तो वीडियो को शुरू करो उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि 6 रुपए 40 पैसे, सॉरी 640 रुपए के ऊपर ये शेयर अभी ट्रेड कर रहा है और एक बहुत बड़ी रैली आई है। अगर मैं आपको इसका चार्ट दिखाऊं तो आप खुद देखिए कि कितनी बड़ी रैली है। 28 जनवरी को 17 रुपए के ऊपर इसकी वापस से लिस्टिंग करवाई गई थी। 28 जनवरी को 17 रुपए के ऊपर इसकी लिस्टिंग करवाई गई थी और आज आप देखिए कि शेयर ऊपर ही ऊपर दौड़ रहा है। तकरीबन 4 महीने हुए हैं, 4 साढ़े 4 महीने हुए हैं और उस बीच वही 17 रुपए का शेयर आज 640 रुपए का बन चुका है। पिछले एक साल का अगर मैं आपको डेटा दिखाऊं तो सिचुएशन आपके दिमाग में थोड़ी सी बेटर आएगी। देखिए, 3 रुपए 70 पैसे, 3.5 रुपए के ऊपर शेयर ट्रेड कर रहा था और 11 नवंबर को इसकी ट्रेडिंग बंद हो चुकी थी। 3.5 रुपए के ऊपर शेयर ट्रेड करता, 11 नवंबर 2019 को इसकी ट्रेडिंग बंद हो गई। कंपनी ऑलरेडी एनसीएलटी में थी, दिवालिया हो चुकी थी। कर्जा इतना था कि भैया ये लोग चुका ही नहीं पा रहे थे, इतना बड़ा कर्जा था। बाद में क्या किया, बाबा रामदेव की कंपनी पतंजलि ने इसको अक्वायर किया। हालांकि सिर्फ ऐसा नहीं था कि सिर्फ बाबा रामदेव की कंपनी ही रेस में थी। रुचि सोया को अक्वायर करने के लिए बहुत सारी कंपनीज थी, जिसमें एक अदानी विल्मर भी एक बहुत बड़ी कंपनी शामिल थी। ऑलमोस्ट अदानी विल्मर के हाथ में रुचि सोया आ चुकी थी, लेकिन बाद में इसको बाबा रामदेव की कंपनी पतंजलि को दिया गया। 3 रुपए 50 पैसे के ऊपर शेयर था, लिस्टिंग बंद हुई 11 नवंबर को। वापस से शेयर की लिस्टिंग शुरू हुई सीधा 28 जनवरी 2020 को 17 रुपए 85 पैसे के ऊपर। और उसके बाद कंपनी, अगर हम शेयर की बात करें तो सिर्फ ऊपर ही ऊपर जा रहा है। इवन इवन हर रोज 5% की अपर सर्किट यहाँ पर लगी है, हर रोज 5% की अपर सर्किट लग रही है। हर कोई खरीदना चाह रहा है लेकिन कोई बेचने को तैयारी नहीं है। और डेफिनेटली कोई क्यों बेचेगा, आप खुद सोचिए कि अगर आपने 3 रुपए 50 पैसे के ऊपर आपके पास शेयर था, ठीक है, आपके पास 1000 शेयर थे इस प्राइस के ऊपर, उस 1000 शेयर का 10 शेयर बन गए तो आप ऑलरेडी एक बहुत बड़े लॉस में चले गए। तो कोई क्यों इतने बड़े नुकसानी में शेयर को बेचेगा। सब लोग होल्ड ही करेंगे और उतने ज्यादा शेयर्स मार्केट में अवेलेबल भी नहीं है बिकवाली करने के लिए। ऑलमोस्ट 98% से भी ज्यादा की होल्डिंग पतंजलि प्रमोटर के पास है। प्रमोटर के पास 98% से भी ज्यादा की होल्डिंग है। तो आप खुद सोचिए कि जब बिकवाली के लिए कोई शेयर आने वाले ही नहीं है, तो शेयर आपको हर रोज अपर सर्किट पर अपर सर्किट लगाता हुआ देखने को मिलेगा। अब आप कहोगे कि गवर्नमेंट का जो रूल है कि 75% की होल्डिंग रखनी चाहिए, तो उसके बारे में हम बात करें उससे पहले हम यहाँ पर इनकी टेक्निकल रेटिंग देखते हैं। काफी अभी भी अट्रैक्टिव है, ऊपर ही ऊपर टेक्निकल रेटिंग काफी बढ़िया इनकी दिखाई दे रही है। पीई 2.42 का पीई है, जबकि इंडस्ट्री पीई 32 के आसपास है। आप देखिए काफी सस्ता इसके हिसाब से है, इंडस्ट्री पीई के हिसाब से अभी भी काफी सस्ता है ये शेयर। अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 65% लोग खरीदने की सलाह दे रहे हैं, 30% लोग बेचने की सलाह दे रहे हैं, 5% लोग होल्ड करने की सलाह दे रहे हैं। यहाँ पर हम अगर बात करने जाए रुचि सोया के बारे में, तो दिसंबर क्वार्टर में 7,617 करोड़ का इन्होंने मुनाफा कमाया था।
617 करोड़ का इन्होंने मुनाफा कमाया था। और आप देखिए सितंबर में 80 करोड़ का था, जून में 14 करोड़ था, 32 करोड़, 6 करोड़। तो सीधा दिसंबर में इतना बड़ा मुनाफा यहाँ पर होगी क्योंकि एक बहुत बड़ा पैसा आया था बाबा रामदेव की तरफ से। और यही वो वक्त था जब इन्होंने कंपनी को अक्वायर किया था। दिसंबर महीना वो वक्त था जब कंपनी को अक्वायर किया गया था। अगर हम यहाँ पर बात करें कि शेयर होल्डिंग की, अगर हम बात करें उससे पहले, तो अगर हम यहाँ पर बात करने जाए तो आप देखिए शेयर होल्डिंग में प्रमोटर के पास 98.87% की होल्डिंग है। दिसंबर 2019 में इतनी बड़ी होल्डिंग प्रमोटर के पास आई। सितंबर में जो 15% की होल्डिंग थी, तो एक बहुत बड़ी होल्डिंग प्रमोटर के पास आ चुकी है। एफआईएल्स म्यूचुअल फंड के पास अभी उतनी सारे शेयर्स नहीं है। और आप देखिए प्रमोटर के द्वारा एक भी शेयर गिरवी नहीं है। प्रमोटर यहाँ पर कौन है? पतंजलि आयुर्वेदा लिमिटेड के पास 48.17% की होल्डिंग है और ये यहाँ पर प्रमोटर है। एक बहुत बड़ी होल्डिंग इनके पास ओन करते हैं पतंजलि आयुर्वेदा। तो डेफिनेटली एक बहुत बड़ी होल्डिंग प्रमोटर के पास जरूर है। अब आप सोच रहे होंगे कि भैया सरकार का तो नियम है कि 75% से ज्यादा की होल्डिंग प्रमोटर नहीं ओन कर सकते, उनको 25% की होल्डिंग रखनी पड़ेगी। लेकिन देखिए जब कोई कंपनी एनसीएलटी में जाती है, जब कोई कंपनी दिवालिया कोर्ट की प्रोसेस में जाती है, तब उसको जब एक्वायर किया जाता है, तब कुछ स्पेशल उनके राइट्स दिए जाते हैं कि भैया कुछ वक्त बाद ये लोग शेयर्स को बाकी पब्लिक के लिए रख सकते हैं। और बाबा रामदेव ने खुद बताया था कि वो आने वाले दिनों में कुछ शेयर्स को लीव करेंगे, मतलब कुछ शेयर्स पब्लिक के लिए इश्यू करने वाले हैं आने वाले दिनों में। तो डेफिनेटली उस वक्त देखने को मिलेगा कि हमको कितने शेयर्स बाबा रामदेव की तरफ से रुचि शेयर के मार्केट में जरूर आएंगे। तब की बात हम लोग तब देखेंगे। लेकिन अभी की अगर मैं बात करूं कि भैया खरीदारी करनी चाहिए कि नहीं, तो मैं यही कहूंगा कि देखिए अभी तो मौका मिल नहीं रहा है, ठीक है। अभी रोज अपर सर्किट पर अपर सर्किट लग रही है। अभी तो किसी को कोई मौका नहीं मिल रहा है यहाँ पर खरीदारी करने का, कोई मौका नहीं मिल रहा है। और मैं अभी भी यही कहूंगा कि अगर आपको मौका मिले भी इस बीच, तो भी खरीदारी करने में जल्दबाजी बिल्कुल भी मत करना, बिल्कुल भी जल्दबाजी मत करना। क्योंकि याद रखिए जो शेयर इस तरीके से ऊपर जाता है ना, बाद में वो कुछ वक्त के लिए ऐसा जाने वाला शेयर इस तरीके से भी थोड़ा नीचे आता हुआ देखने को मिल जाता है। और उस वक्त आप अगर चाहोगे भी तो बेच नहीं पाओगे क्योंकि कोई खरीदने को तैयार नहीं होगा। मैं यही कहूंगा कि अगर शेयर में जब इस तरीके की रैली आए, तब जब थोड़ा बहुत नीचे आए तो उसको आने दो, फिर बाद में उसको थोड़ा एटलीस्ट जिगजैग शेप बने, उसके बाद आप चाहे तो यहाँ पर खरीदारी करने की कोशिश करो। अभी तो इसको फुल्ली अवॉइड करो, अभी इसको फुल्ली अवॉइड करो। रीजन सिंपल है भैया, खरीदारी करने का मौका नहीं मिल रहा है। और जिस दिन मौका मिलेगा, क्या पता उस दिन ये गिरना शुरू कर जाए, गिरना शुरू कर जाए, क्या पता। और दूसरी बात ये भी है कि आने वाले दिनों में अभी प्रमोटर के पास तो 98% की होल्डिंग है। अब सरकारी नियम उनके ऊपर भी लागू होंगे, धीरे धीरे ये लोग भी पब्लिक के लिए कुछ शेयर्स रिलीज जरूर करेंगे। उस वक्त भी शहर में थोड़ी बहुत हमें गिरावट देखने को मिल सकती है। तो अगेन मैं कह रहा हूं, बाबा रामदेव की कंपनी है, पतंजलि कंपनी है, जरूर अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं ये शेयर। मुझे लगता है कि अभी भी शेयर में उतना दमखम है कि 750 से 800 रुपए तक जाएगा। लेकिन दिक्कत यह है कि खरीदने का मौका किसी को नहीं मिल रहा है। अब आप खुद सोचिएगा, अब जब शेयर एकदम ऊपर उठना शुरू करे और आपने ऊपर के लेवल पर जब आपको खरीदने का मौका मिले और आपने खरीद लिया, उसके बाद अगर शेयर नीचे कंटिन्यूअस टूटना शुरू हो गया, तो आपका पैसा फंसा का फंसा रह जाएगा। तो मैं अभी भी यही कहूंगा, एटलीस्ट रुचि सोया को थोड़ा सा वक्त देना चाहिए। थोड़ा परफॉर्मेंस किस तरीके का इसका देखने को मिलता है, किस तरीके की इनकी बैलेंस शीट निकल कर आती है, किस तरीके का यहाँ पर चीजें सामने है कि वो भी हमें देखनी हो। पॉजिटिव चीजों की अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो काफी सारी पॉजिटिव चीजें भी है कि जब से बाबा रामदेव ने इसको अक्वायर किया है, कंपनी का जो कर्जा है वो जीरो हो चुका, मतलब 1 रुपए का भी कर्जा इनके ऊपर नहीं है। बहुत सारी होल्डिंग प्रमोटर के पास ही अभी। और तो और कंपनी धीरे धीरे परफॉर्मेंस भी अपना अच्छा करेगी और आने वाले दिनों में और ज्यादा बेहतर तरीके से रिप्रेजेंट करेगी, ऐसी हम यहाँ पर उम्मीद जरूर करते हैं। लेकिन अभी भी मुझे रुचि सोया पर उतना भरोसा नहीं है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि जिस तेजी से वो शेयर आगे बढ़ रहा है, मुझे थोड़ा रिस्की ये जरूर लग रहा है। क्योंकि जब ये गिरना शुरू करेगा तब काफी लोगों का पैसा हो सकता है कि फंस जाए। तो अगेन, खरीदारी करने का जिस दिन मौका मिले, एक्साइटमेंट में आकर खरीदारी बिल्कुल भी मत कर लेना, बिल्कुल भी खरीदारी मत कर लेना, वेट करना। और जब शेयर थोड़ा स्टेबल हो जाए,
जब गिरावट थोड़ी बहुत उसी कम हो जाए तब आप चाहे तो इसमें एंट्री ले सकते हो। अभी के लिए तो मैं यही कहूंगा कि भैया नजर रख सकते हो, लेकिन जल्दबाजी में खरीदारी भी मत कर लेना यहाँ पर। तो इसी के साथ वीडियो को एंड करूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर पहली बार तो प्लीज सब्सक्राइब करें, और रुचि सोया के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।